चौधरी साहब, एक सवाल है, तीखा है। लगातार आप पर आरोप लगते हैं, जब आपके पिताजी सत्ता पक्ष में थे, मंत्री, तो आप लोगों ने दबंगई खूब करी है। नहीं नहीं, गलत है, ये विरोधियों का दुष्प्रचार है। बता दीजिए दबंगई कहाँ करी। अगर दबंगई करते, सन 77 में एकमात्र सीट जो है नकुड़ विधानसभा से परम पूज्य पिताजी क्यों जीतते। इंदिरा जी जैसी लीडर जो है उस वक्त हार गई थी और पश्चिम में कोई नहीं जीता था, वे क्यों जीतते। 93 में वो क्यों जीतते जब वो फंसी हुई थी। हालांकि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे चुनाव। तो दबंगई कहाँ हुई। अगर दबंगई की होती तो हमें ऐसी परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम दो धाराओं के बीच में आज 93-94 हज़ार वोट हम वैसे ही ले पाते। हम इलेक्शन कहीं हार गए, जीत हार होती रहे, लेकिन आज भी जनता के अंदर इतना विश्वास हो रहा है, इतना विश्वास उन जनता का हमारे ऊपर है, हमारे साथियों का इतना ज़बरदस्त साथ है कि उसके आधार पर हम मुकाबले में चल रहे हैं। अगर दबंगई होती तो हम बहुत पहले मुकाबलों से बाहर। इतने भी आरोप लगते सब बेबुनियाद है। आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी के तमाम समर्थक थे, फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी। सवाल यह है कि वो समर्थक जो है वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाते। तमाम चुनाव लड़ चुके हैं। आप देख लीजिए कि किस आधार की राजनीति चल रही। मैंने अभी आपसे बताया कि हिंदू मुस्लिम दो धाराओं के बीच में हम लड़ रहे हैं। अगर हम MLA बनना चाहते, MP बनना चाहते, 14 से अब तक हम सत्ता में ही रहते। 14 में भी हमें वो था, मौका था हमारे पास। 17 में भी मौका आया, 19 में आया, 22 में भी आया, अब 24 भी आ रहा है। 24 में फिर लेकिन नहीं, हम अपनी जगह पे हैं। जो चल रही थी कि भाई भाजपा में जा रहे, भाजपा में जा रहे, हम अपनी जगह पे हैं। अब देखिए, अब 24 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं मन में आपकी भी लालसा होगी कि इस बार फिर दोबारा मैदान में उतरा जाए। हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। और मैंने विभिन्न मंचों पर भी एक बात कही थी कि समाज के लिए, समाज मतलब सर्व समाज के लिए, कि पार्टी से ऊपर उठ के उनके लिए है। कहीं पर अगर कोई इस तरीके की बात आएगी तो सर्व समाज के साथ पहले में खड़े हुए हम मिलेंगे। अब चौधरी साहब, देखा है तो काजी परिवार और आप लोगों का देख रहे 36 का आंकड़ा रहता है, बयानबाजी दोनों तरफ से आक्रामक होती है। तो क्या लगता है ये 24 में ख़त्म होंगी या फिर यही जुबानी जंग जारी रहेगी। ये तो मेरे ख्याल से निरर्थक सवाल है। दूसरी सब बात है, मेरी आपसे अनुरोध है कि काजी शब्द का सम्मान कीजिए। काजी शब्द जो है ये जो मुफ्ती अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाले, जैसे जजों में से एक चीफ जस्टिस जो इस्लामिक कानून के अनुसार उसके जो सर्वोच्च फैसला होता है वो सब मान्य थे। जैसा कहते हैं ना कि भाई काजी की मारी हलाल है, तो काजी वो शब्द, काजी एक जाति नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार आप देखते हैं नुमान मसूद के बेटे हमजा मसूद आक्रामक रहते हैं आपके ऊपर। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज इंडिया गठबंधन, NDA गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ टक्कर दे रहा है। आज किसानों की आप हालत देख लीजिए। शामली मिल है, शामली मिल में कितने दिन से धरना दिया हुआ है, 2 महीने का पेमेंट मिला। त्यौहार आ रहे, त्यौहार कुछ चले भी गए, ये श्राद्ध पक्ष भी है, इसमें भी ज़रूरत है। आगे नवरात्र आ रहे, मिल चलने वाला, उनका पेमेंट तक नहीं हुआ, भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पर और उन्होंने कहा था कि मेरा वादा है 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा गन्ना किसानों को। उससे अलग मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। आप गैस की कीमतें देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लीजिए। जो इन्होंने कहा था 420 का सिलेंडर आया करा था और उसमें भी 150 या 170 रुपये सब्सिडी बाकायदा खातों में आती थी यूपीए की सरकार के अंतर्गत। आज देख लीजिए कहाँ है, मतलब 430 में से वो घटाई है। और अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो ये 87 रुपये का जो राशन है और कितने रुपए जो है गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू बत्ती पंखा वाले 1000-1200 से कम नहीं आ रहा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में कटिया डाल के चला रहे थे, जो कनेक्शनधारी थे उनके 200 या 150 रुपये था। तो देख लीजिएगा कितना अंतर है, तो कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मोटरसाइकिल है या साइकिल है, उनके दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
आप जीएसटी में देख लीजिएगा, 18 से 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का आज संग्रह हो रहा है। उसमें 65% जो 50% सबसे गरीब तबका है, नीचे का तबका है, उसका हिस्सा है। और 50 से ऊपर जो मध्यम श्रेणी है, उसके बीच का जो तबका है उसका है। और फिर मध्यम श्रेणी का, अमीर का सिर्फ 3% हिस्सा है जीएसटी के अंदर। आज देख लीजिए कि जूते चप्पल जो ये वो बैठे हैं, हवाई चप्पल पहने हुए हैं, आज जीएसटी कितनी लग रही है उन पर। और या फिर हवाई जहाज़ में घुमाने की बात हुआ करती है, या फिर अपने जीएसटी ठोक दी गई। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। शामली अम्बाला हाईवेज़ है, आपका चैनल बहुत दूर तक है, इसमें जितने भी ज़मीन आई, जंगल ढाक उनको कह दिया कि सरकारी ज़मीन है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब आगे है जिनकी ज़मीनें बची हुई हैं, उनका जीवन मरण का प्रश्न है। रजिस्ट्रियाँ कितनी बार हो चुकी, खजाने कितनी बार भर चुके, आखिर वो जाएंगे कहाँ जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ हमसे। आपने कहा सर इंडिया गठबंधन 28 जिलों का मजबूत गठबंधन है, क्या लगता है 2024 में टक्कर दे पाएगा? इंडिया जीता। पहले भी तमाम गठबंधन है, 14 की बात करें, 19 की बात करें, मगर मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाए। परसों भी इंडिया जीता, आगे भी इंडिया जीतेगा, इनमें भी जीतेगा इंडिया गठबंधन तो जीतेगा। टक्कर की बात नहीं है, हमें भरोसा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा केंद्र में और जनता की खुशहाली आएगी। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे। समाजवादी पार्टी में आपके साथ इमरान मसूद साहब रहे हैं, हालांकि अब तो कांग्रेस में जा चुके हैं, तो क्या लगता है मजबूती से आप साथ देंगे अगर उनको यहाँ से पार्टी टिकट देती है? तो सुनने में चर्चा बड़ी तेज़ी पर है। जब आप ये अगर सब हटा देंगे तब हम बता देंगे। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे चौधरी इंदर सिंह, जो तमाम 24 को लेकर और तमाम लोकल के मुद्दों पर लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट सेक्शन में फिलहाल इतना ही।